जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पद्यांश का पहचानने का शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कई ऐसे छात्र हैं जिनको पद्यांश में ही दिक्कत होती है, तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको पद्यांश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप किसी भी पद्यांश को देखते ही पहचान जाओगे कि वह किस चैप्टर से लिया गया है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझो कि आपका जो पद्यांश का 10 नंबर है वो बिल्कुल आपको हाथ में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट इन ट्रिक को देखते हैं, समझते हैं और आपको मैं याद भी करा देता हूं। याद कर लीजिएगा भाई, 10 बार लिखिएगा या 20 बार लिखिएगा, लेकिन इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के ये 10 नंबर की बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट उनको देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रिक के साथ साथ सभी विषय का तैयारी के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ सारे विषय का मॉडल पेपर और पीडीएफ फ्री में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा ट्रिक है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि मैं सारे चैप्टर का ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, कुछ गिने चुने चैप्टर का ट्रिक बताने वाला हूं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, मैं उन्हीं चैप्टर का जो ट्रिक बताऊंगा जिनसे ज्यादातर आपके पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन चैप्टर को ये ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हो, ट्रिक याद कर लेते हो, तो मेरा विश्वास कीजिए कि इन्हीं चैप्टर में से आपके अपने बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन्हीं जो मैं चैप्टर बताने वाला हूं इन्हीं चैप्टर से आपके पद्यांश पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर है पवन दूतिका, जो कि आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल एक न एक पद्यांश पूछा जाता है। और ये किसके, इसके कवि कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, पवन दूतिका के लिखा कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए दोस्तों इसका ट्रिक देखते हैं। अगर आपके सामने कोई पद्यांश रख दिया जाए, अगर उस पद्यांश में आपको खिन्ना दिख जाए, श्याम दिख जाए, श्यामता दिख जाए, जलद तन दिख जाए, कंज से नेत्र वाले दिख जाए, कम सा दिख जाए, कंठ दिख जाए, कमल पग दिख जाए, मेघ सी कांति वाले दिख जाए, कुंजे दिख जाए, वृंदा विपिन दिख जाए, क्लांत दिख जाए, क्लांतिया दिख जाए, लज्जाशिला दिख जाए, पाथिक महिला दिख जाए, कमल मुख दिख जाए, कृषक ललना बुदगाना दिख जाए, मथुर या मथुरा धाम दिख जाए, ब्रज दिख जाए, वीर विदुरा दिख जाए, उपवन दिख जाए, वाटिका दिख जाए, नीप का पुष्प दिख जाए, मालिन लतिका दिख जाए, पीला होना दिख जाए, पाँव की धूली दिख जाए। अगर इतना आप लोग याद कर लीजिए, अगर किसी भी गद्यांश में आते हैं, इतना नहीं इसमें से 2-3 भी अगर किसी गद्यांश में आ जाए, एक भी कोई गद्यांश में आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो गद्यांश है वो पवन दूतिका के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, हो जाएगा काम। देखिए आपका जो पद्यांश आएगा उसके नीचे 3 या तो 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ तो आप इसी से क्लियर कर लोगे, पहचान जाओगे कि किस पद्यांश से किस चैप्टर से लिया गया, तो संदर्भ तो आप खुद से लिख ही लोगे, तो इसमें आपको 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक आता है अनुवाद करने के लिए, यानी जो पद्यांश आपको दिए रहेंगे उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, साफ साफ भाषा में। अब देखिए अनुवाद कैसे आप करेंगे। देखिए अनुवाद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, उस पद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए और उसके प्रति जो भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसे लिख डालिए, वही आपका अनुवाद हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों रहा पवन दूतिका का ट्रिक। अब हम आगे बढ़ेंगे केकई का अनुताप चैप्टर, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपके जो पद्यांश वो बनते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? अगर किसी पद्यांश में उटज दिख जाए, सभा दिख जाए, भरतभद्र दिख जाए, केकई दिख जाए, माया दिख जाए, अबलाजन दिख जाए, आर्य दिख जाए, जननी दिख जाए, मंथरा दिख जाए, त्रिलोक्य दिख जाए, वत्सल्य दिख जाए, माता कुमता दिख जाए, प्रभु दिख जाए, राम दिख जाए, दशरथ दिख जाए, रघुकुल दिख जाए, या हा लाल दिख जाए,
कुलिस कठोर का कलेजा दिख जाए, दुगुने प्यारे दिख जाए और साथ में ही पंकीला दिख जाए, ज्ञानी जन दिख जाए, बेटा दिख जाए। अगर इतना किसी भी गद्यांश में आप पद्यांश में देखने के लिए मिल रहा है, इसमें से कोई एक शब्द भी किसी पद्यांश में देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैकई के अनुताप के चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि मैथिल शरण गुप्त हैं। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़े हम। आगे है तीसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्राद्धा मनु। ये जयशंकर प्रसाद के चैप्टर से है। ठीक है, और आप खुद जानते हो कि जो श्राद्धा मनु चैप्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे अगर पद्यांश में कौन हो तुम दिख जाए, मनु दिख जाए या श्रद्धा दिख जाए, प्रथम कवि का छंद दिख जाए, झटका लगा दिख जाए, कुतूहल दिख जाए, इंद्रजाल दिख जाए, मधु पवन दिख जाए, गंधार देश दिख जाए, नील परिधान दिख जाए, घनश्याम दिख जाए, नील घन सावक दिख जाए, कोकिल दिख जाए, चपला दिख जाए, पतझड़ दिख जाए, ललित कला दिख जाए, हिमगिरी दिख जाए और ना तो शैलमाला दिख जाए, बलि का अन्न दिख जाए, उच्छ्वास दिख जाए, अंगतुक दिख जाए, अवसाद दिख जाए, प्रकृति के युवन दिख जाए, तपस्वी दिख जाए, यजन दिख जाए, करते दिख जाए, संस्कृति दिख जाए, शक्तिशाली दिख जाए, शक्ति के विद्युतकरण दिख जाए, अमृत दिख जाए, संतान दिख जाए, विविधता दिख जाए, ज्वालामुखिया दिख जाए, मानवता दिख जाए और दीप दिख जाए या कच्छप दिख जाए। अगर इतना किसी भी पद्यांश में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक दो शब्द भी इसमें से किसी पद्यांश में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा कि श्राद्धा मनु जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं उसी चैप्टर से लिया गया है। देखिए दोस्तों इतना तो याद आपको करना ही पड़ेगा। आप उतना याद करने से तो अच्छा है ना कि आप ये ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर लो। ये तो एकदम फिक्स रहेगा कि आपका ये 10 नंबर तो 10 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके पास समय तो नहीं है तो क्या कीजिएगा ना, इसे जितना हो सके उतना लिखिएगा, जितना हो सके उतना इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे है गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद का ही एक प्रकार का ये चैप्टर है जो कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बहुत छोटा सा ट्रिक है। अगर किसी आपके पद्यांश में शिशिर दिख जाता है, खंजन दिख जाता है, यही आता है मन में, ये दिख जाए, मुझे फुल मत मारो, अगर ये दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो पद्यांश गीत चैप्टर से लिया गया है जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, बस लास्ट ये है नौका विहार, जो कि पंत यानी कि सुमित्रानंद पंत के चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी आपकी एग्जाम में पद्यांश पूछे जाते हैं। चलिए इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। तापस वाला गंगा दिख जाए किसी पद्यांश में, लहर दिख जाए, सीपी दिख जाए, सिकता सैकत दिख जाए या बालू दिख जाए, नौका दिख जाए, हिलोर दिख जाए, पाल दिख जाए, जल दिख जाए, कलंकार दिख जाए, तारक दल दिख जाए, शुक्र दिख जाए, घूंघट दिख जाए, चपला बीच धार दिख जाए, दो बाहें दिख जाए, क्षितिज दिख जाए, शिशुदीप दिख जाए, रश्मिया दिख जाए, सासी दिख जाए, उड्डू दिख जाए, प्रभाव दिख जाए, धारा सा ही जग का कर्म दिख जाए। अगर इतना किसी पद्यांश में देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो समझिएगा कि नौका विहार सुमित्रानंद पंत के चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों बस इन्हीं को तैयार करके जाइए, 100% यहाँ से आएगा आपका। आप लोग इन ट्रिक को देखिए, समय नहीं है, आप सोचोगे सर इतना ट्रिक है इसे हम कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों करोगे क्या आप, अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। कोई है रास्ता तो मुझे बताओ। अगर आप लोग इसे बढ़िया से तैयार कर लेते हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। भले आज रात भर जागना पड़े, कल सुबह में जल्दी जागना पड़े, लेकिन इसे जरूर तैयार आप लोग कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।